डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दो दशकों से अलग राह पर चल रहे ठाकरे परिवार के दो अहम चेहरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या अब एक बार फिर साथ आने वाले हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में इस सवाल ने हलचल मचा दी है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। हाल के बयानों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेता अब राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। जब उद्धव ठाकरे से सीधे सवाल किया गया कि क्या वह राज ठाकरे से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा, जो महाराष्ट्र के दिल में है वही होगा। हमारे और शिव सैनिकों के मन में कोई भ्रम नहीं है और उनके मन में भी नहीं। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। उद्धव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कयास तेज हो गए हैं। क्या ये संकेत है कि राज और उद्धव के बीच भी दूरी अब खत्म होने जा रही है? वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे के बेटे और मनसे नेता अमित ठाकरे ने भी गठबंधन की चर्चाओं को हवा दी, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, गठबंधन मीडिया में बयान देकर नहीं होते, अगर बात करनी है तो सीधे बात करें। राज और उद्धव को एक दूसरे से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें कि 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच कई बार बहस देखने को मिली, मगर वक्त के साथ सियासी समीकरण भी बदलते गए। अब जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ सत्ता में है और लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में उद्धव और राज के बीच क्या यह संभावित गठबंधन बीजेपी शिंदे गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये गठबंधन होता है तो मराठी मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है। शिवसेना और मनसे के साझा वोट बैंक से विपक्ष को मजबूती मिल सकती है। तो क्या ठाकरे परिवार के दो धड़े एक हो जाएंगे? क्या दशकों की दूरी मिटकर राज और उद्धव फिर साथ आएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, महाराष्ट्र की राजनीति अब गरमाने लगी है। आप क्या सोचते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बारे में? क्या इन्हें साथ आ जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।